अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग एमसीक्यूज ऑफ द एक्सरसाइज और फिर सॉल्व करेंगे पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के। तो हमारा एमसीक्यू नंबर 10, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमारे ऑप्शन है ए नेवर एस्टेब्लिश, बी एस्टेब्लिश बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, सी ऑप्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, डी ऑप्शन एस्टेब्लिश रेडिली। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश नहीं होती बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए नेवर एस्टेब्लिश। हमारा 11 एमसीक्यू, ए रिवर्स रिएक्शन इज वन। ए ऑप्शन प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बी ऑप्शन रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, सी ऑप्शन स्लोज डाउन ग्रेजुअली और डी ऑप्शन स्पीड्स अप ग्रेजुअली। हम जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में एट द स्टार्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा और एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और उस स्टेट को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमारा राइट ऑप्शन है डी स्पीड्स अप ग्रेजुअली, यानी रिवर्स रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली स्पीड अप होता है। हमारा 12th एमसीक्यू, माय डियर स्टूडेंट्स, N2 plus 3H2 reversibly form 2NH3. Kc value is given 2.86 per mole square Dm plus 6. What will be present in equilibrium mixture? Ammonia only, nitrogen, hydrogen, ammonia, nitrogen, hydrogen only, hydrogen only. My dear students, अगर आप Kc वैल्यू को देखें तो ये है 2.86 पर मोल स्क्वायर Dm plus 6, यानी Kc की वैल्यू मॉडरेट है। तो इसका मीन है रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में एप्रिशिएबली प्रोसीड हुआ है और रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों मौजूद होंगे इन गुड अमाउंट्स। तो डेफिनेटली हमारा राइट ऑप्शन होगा बी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। हमारा एमसीक्यू नंबर 13, फॉर ए रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द यूनिट्स ऑफ KCr मोल पर डीएम क्यूब, पर मोल, पर डीएम क्यूब, पर मोल, डीएम क्यूब, मोल, डीएम क्यूब। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने केसी यूनिट्स फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस चैप्टर कंटेंट्स में की है। रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2 रिवर्सिबली फॉर्म PCl5, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसका हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। Kc is equal to प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। हम जानते हैं PCl5 का 1 मोल पर डीएम क्यूब है, PCl3 का भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है, जबकि क्लोरीन गैस का भी 1 मोल पर डीएम क्यूब है। मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास। तो मोल पर डीएम क्यूब से मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो फाइनल यूनिट बनेंगे वो है पर मोल Dm plus 3। इट्स मीन हमारा राइट ऑप्शन है सी पर मोल Dm plus 3। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज के पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, इरिवर्सिबल रिएक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम जानते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है, जो सिर्फ लेफ्ट से राइट प्रोसीड होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कंप्लीट आंसर के लिए
माय डियर स्टूडेंट्स, आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 को। हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। हम जानते हैं कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट फेट, अल्टीमेट गोल होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, जिसका मीन यह है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो रिवर्सिबल रिएक्शन का यह स्टेट कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। माय डियर स्टूडेंट्स, एट द डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों अपोजिंग रिएक्शन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टॉप नहीं होते, बल्कि इक्वल रेट से कंटिन्यू रहते हैं ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। लेकिन कंप्लीट आंसर के लिए आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 को। हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो लेफ्ट से राइट चलता है और फिर राइट से लेफ्ट भी प्रोसीड होता है, बाई डायरेक्शनल, और यहां रिएक्टेंट्स कभी भी कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होता है, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा। और सिस्टम में एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो सिस्टम की स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन आपने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 को और लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। हम जानते हैं कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट फेट, अल्टीमेट गोल होता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। हम आज डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे ही प्रोडक्ट अपीयर होते हैं तो वो दोबारा डीकंपोज हो जाते हैं अपने ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में, दिस इज रिवर्स रिएक्शन। एट द स्टार्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम होता है, यानी शुरू में रिएक्टेंट्स ज्यादा अमाउंट में कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कम अमाउंट में कन्वर्ट होते हैं ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज द टाइम गोज ऑन, जैसे जैसे वक्त गुजरता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ता जाएगा। और सिस्टम में यानी जिस वेसल में रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है उस वेसल में एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हम कहेंगे कि सिस्टम में एस्टैब्लिश हो गया है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी जिस वेसल में रिएक्शन हो रहा है उस वेसल में बन गया है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। माय डियर स्टूडेंट्स, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रिवर्सिबल रिएक्शन फाइनली अप्रोच करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट मींस जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एग्जैक्टली इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। और यहां यह बात भी इंपॉर्टेंट है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब कोई रिवर्सिबल सिस्टम अप्रोच करता है तो दोनों अपोजिंग रिएक्शंस यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टॉप नहीं होते, बल्कि इक्वल रेट से कंटिन्यू रहते हैं ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। जो टाइम रिक्वायर होता है फॉर एस्टैब्लिशिंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, बेटा उस टाइम को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम टाइम। और
जो अमाउंट होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एट द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, उस अमाउंट को कहते हैं हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। रिवर्सिबल रिएक्शन लेफ्ट से भी स्टार्ट किया जा सकता है, राइट से भी स्टार्ट किया जा सकता है। मीन टू से रिएक्टेंट्स को मिक्स करके हम रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को डीकंपोज करके भी हम रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम टाइम और इक्विलिब्रियम मिक्सचर की वैल्यूज सेम रहेंगी। जैसे मैं बात करता हूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिक्स होकर अमोनिया बनाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसका अल्टीमेट फेट है इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर मैं अमोनिया की डीकंपोजिशन से ये रिएक्शन स्टार्ट करूं, देन भी रिएक्शन का अल्टीमेट फेट होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी अमोनिया डीकंपोज होकर बनाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन की आखिरी स्टेज डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, और अगर हम किसी भी वे से थ्रू प्रेशर चेंज, थ्रू वॉल्यूम चेंज, थ्रू टेम्परेचर चेंज विद कैटलिस्ट इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन आफ्टर सम टाइम अगेन एस्टेब्लिश कर लेगा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेबिलिटी किस में है? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन, फॉर द थॉरो आंसर एंड फॉर द थॉरो अंडरस्टैंडिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्यों स्टॉप नहीं होता इक्विलिब्रियम स्टेट पे? हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन भी चलता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चलता है, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन ऑलवेज कंटिन्यू रहते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, इसलिए रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। और इसीलिए हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन आपने रिव्यू करना है लेक्चर 1 को और लेक्चर 2 को फॉर द थॉरो अंडरस्टैंडिंग, फॉर क्लियरेंस ऑफ योर कॉन्सेप्ट अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि रिवर्सिबल रिएक्शन को चाहे आप स्टार्ट करो रिएक्टेंट साइड से, चाहे स्टार्ट करो प्रोडक्ट साइड से, दोनों तरफ से रिएक्शन स्टार्ट करने से अल्टीमेटली सिस्टम में एस्टेब्लिश होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और उसकी रीजन ये है कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन के कंपोनेंट्स फिक्स होते हैं। अगर मैं बात करूं अमोनिया सिंथेसिस की फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं जिसका अल्टीमेट फेट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और अगर मैं अमोनिया को डिकंपोज करूं तो फिर बनेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम विल रिमेन द सेम। चाहे आप रिएक्शन को स्टार्ट करो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मिक्सिंग से, चाहे आप रिएक्शन को स्टार्ट करो अमोनिया की डिकंपोजिशन से, दोनों सूरतों में सिस्टम के कंपोनेंट्स चेंज नहीं होंगे। यानी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कौन कौन होगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। इट्स मीन कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर साइड बाय मिक्सिंग द रिएक्टेंट्स और बाय डीकंपोजिंग द प्रोडक्ट्स। और दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम टाइम की वैल्यू सेम रहेगी और इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो रिमेनिंग एमसीक्यूज थे एक्सरसाइज के उनको सॉल्व किया, उसके बाद पहले 6 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व किए।
आप लोगों ने एमसीक्यूज को विद स्टेटमेंट विद ऑप्शंस रीराइट करना है अपनी नोटबुक पे, और शॉर्ट क्वेश्चंस को विद स्टेटमेंट विद सॉल्यूशन भी नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे। इस वजह से आपके ये टॉपिक्स वेल प्रिपेयर हो जाएंगे। और एक और बात जो आप लोगों से मैं जरूर बोलूंगा, आप लोगों ने कंटिन्यूसली रिव्यू करता रहना है लेक्चर्स ऑफ चैप्टर को, ताकि चैप्टर पर आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर से बेहतर होते जाएं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।